नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इंडिया ऑफिशियल में। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक 1857 की क्रांति को पढ़ने जा रहे हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए जैसे कि बीएसएससी, एसएससी, रेलवे एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं 1857 की परिचय के साथ में इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। 1857 की क्रांति भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पहला बड़ा संगठित विद्रोह था। कैसा था? एक संगठित ऑर्गेनाइज विद्रोह था। इनकी शुरुआत सैनिक विद्रोह के रूप में हुई। शुरू में मंगल पांडे के द्वारा इनको क्या किया गया? मंगल पांडे के द्वारा इनको मतलब कि समझिए कि शुरुआत किया गया, और बाद में इसमें किसान, जमींदार, शासक, कारीगर और आम जनता भी शामिल हो गए। दोस्तों, 1857 की जो मूल फैक्ट है, जो फंडामेंटल फैक्ट है, इनको हम लोग जानते हैं। इनकी शुरुआत 10 मई 1857 को हुआ। स्थान था मेरठ। ये जो क्रांति हुई, इनका जो मूल कारण, जो तात्कालीन कारण था, ये था चर्बी वाले कारतूस। ये चर्बी वाले कारतूस गौ एवं सुअर के मांस से बने हुए थे। पहला जो शहीद हुए 1857 की क्रांति में, ये हुए मंगल पांडे। इस क्रांति का जो मुख्य केंद्र रहा है, ये रहा है दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली एवं आगरा। ये मुख्य रूप से इनका रहा है। आप देख रहे हैं कि कोई साउथ इंडिया का कोई भी सिटी या शहर या जगह नहीं है। मतलब साउथ इंडिया सक्रिय रूप से इसमें भाग नहीं लिया। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर हुए। इन्होंने अपना पेंशन के खातिर में, ठीक है, बहादुर शाह जफर, उनको जो लाल किला से निकाल दिया गया इसकी संधि के बाद, इनके लिए लड़ा। अंग्रेजों ने कहा इसे सिपाही म्यूटिनी, मतलब कि सिपाही विद्रोह। क्या ये बात सही है? तो इसमें केवल सिपाही नहीं लड़ रहे थे, केवल सैनिक नहीं लड़ रहे थे। इसमें किसान, जमींदार, राजे, रजवाड़ा, शासक, सब मतलब कि इसमें लड़े थे। भारतीय राष्ट्रवादियों ने कहा प्रथम स्वतंत्रता का संग्राम, इसको मुख्य रूप से वीडी सावरकर जी ने कहे थे। इनके कारण को देखते हैं कि क्या क्या कारण हुए कि 1857 क्रांति हुई। तो देखिए, इसमें एक ही कारण नहीं था कि चर्बी वाले कारतूस तो प्रारंभिक कारण था, तात्कालिक कारण था, लेकिन इसमें राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक, धार्मिक एवं तात्काल कारण हुए। हम लोग एक एक कारण को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति ने भारतीय शासकों में क्या कर दिया? असंतोष की पैदा कर दी। जैसे कि लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब अगर आपको प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं है, मतलब आपको बायोलॉजिकल सन नहीं है, पुत्र नहीं है, तो अंग्रेज ने उस राज्य को अपने अधीन कर लिया, मतलब कि हड़प लिया। इसके क्रम में सतारा, झांसी, नागपुर आदि राज्यों को विलय हो गया। 1856 में अवध को विलय कर लिया गया, लेकिन अवध के पास में ये बायोलॉजिकल जो सन था उसका इशू नहीं था। ये जो था मिस गवर्नमेंट के, ठीक है, मिस गवर्नमेंट के वजह से इनको क्या कर लिया गया? हड़प लिया गया। कुशासन के जो आरोप को लगा करके 1856 में अवध को हड़प लिया गया। इनको याद रखिएगा। नाना साहेब को क्या नाना साहेब क्यों गुस्सा गए? तो नाना साहेब का क्या हो गया? पेंशन बंद कर दिया भाई इसने। तो गुस्साना तो स्वाभाविक बात है ना। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की स्थिति कमजोर कर दी गई। जो संधि हुई मुगल शाह जफर के द्वारा, बहादुर शाह जफर के द्वारा, उस संधि के तहत उनको लाल किला छोड़ने का क्या किया? लाल किला छोड़ने का आदेश देना पड़ा। तो इन सभी कारणों से, जैसे कि नाना साहेब हो गए, मुगल सम्राट हो गए, और झांसी की रानी हो गई, इन सब को सब अपने अपने राग में बजा रहे थे।
इनको कोई मतलब कि नेशनल जो कोई एक था कि नेशनल लेवल पे जो काम करना है, सब कोई मिल के करना है, कोई एक स्पष्ट लीडर होना चाहिए, ऐसा कोई इस क्रांति में नहीं रहा है। आप आगे पढ़ते पढ़ते समझ जाइएगा। आर्थिक कारण क्या क्या रहा है? तो आर्थिक कारण देखिए, अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचाया। कैसे? तो भारी लगान एवं कर को लाद करके किसानों पर जमींदारों एवं साहूकार जमींदार, समझ ही रहे हैं कि इनका दबाव काफ़ी ज़्यादा इन पर अधिभारित किया गया। अभी समाज में हम लोग मूवी में देखे हैं कि कैसे कैसे साहूकार होते हैं। ठीक है, पैसा के साथ साथ इन पे इज्जत आबरू सब पर भी ध्यान लोग रखते हैं। भारतीय कुटीर उद्योग का पतन हो गया, जैसे कि माने कॉटेज इंडस्ट्री जो थे, रुई का, ये सब पतन होने लगा। अंग्रेज मशीन निर्मित वस्तुओं को भारत में आयात होने लगा। मतलब कि ब्रिटेन में भारतीय वस्तु पर बहुत ही ज़्यादा टैक्स लगा दिया, जिससे क्या हो गया? वस्तु महंगा हो गया। वस्तु महंगा हो गया तो उनको भारत में ही मतलब कि वैल्यू नहीं रहा। जब वस्तु महंगा होगा तो उनका जब व्यापार नहीं हो पाएगा तो उनका निर्माण जो हो जाएगा धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। निर्माण कम हो जाएगा तो इस पर जो आधारित जो लेबर थे, जो कारीगर थे, उनका भी क्या हो जाएगा? जॉब से छुट्टी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? आर्थिक रूप से वो जगह या वो राज्य क्या हो जाएगा? कमज़ोर हो जाएगा। दोस्तों देख लीजिए, लिखा हुआ है कारीगर भी बेरोजगार हो गए। धन का भारत से इंग्लैंड जाना, जिसके बाद धन के निकासी कहा गया। स्वाभाविक बात है कि अपना जो मशीन का जो निर्मित जो कपड़ा था, उनको भारत में लैंडिंग कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे। अब देख लेते हैं मिलिट्री कारण। मिलिट्री का क्या क्या कारण रहा, क्या सैनिक कारण रहा? तो अंग्रेज लोग जो थे, अंग्रेज जो सैनिक थे, उनको क्या कर रहा था? अलग भेदभाव का नीति से, मतलब कि उनको अंग्रेज को एकदम विशेष सुविधा दिया था, इसको वेतन भी ज़्यादा था। वहीं अंग्रेज लोग हाई रैंक पर थे, लेकिन हमारे इंडियंस, हमारा देश, हम लोगों को लो रैंक पर रखा जाता था। वेतन भी कम ही दिया जाता था, प्रोन्नति भी कम किया जाता था। विदेश सेवा के लिए, स्पेशली विदेश सेवा के लिए उनको मजबूर किया जाता था, उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता था। विदेश सेवा, उस समय विदेश सेवा धार्मिक रूप से मतलब कि मना था। धार्मिक रूप से लोग विदेश की सेवा करना मतलब एक होता था कि मतलब कि हाँ भाई, विदेश सेवा हम नहीं कर सकते थे, तो इस प्रकार का मान्यता चल रही थी। अब देखते हैं स्पेशल फैक्ट। 1856 का जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट भारतीय सैनिकों में असंतोष का कारण बना। सैनिकों को समुद्र पार भेजे जाने का डर। उस समय समुद्र पार जाना कई भारतीयों के लिए धार्मिक दृष्टि से क्या गलत माना जाता था। अब देख लेते हैं सामाजिक एवं धार्मिक कारण क्या क्या रहे। अंग्रेजी नीतियों से भारतीय लोगों को लगा कि अंग्रेज उनके धर्म और समाज में हस्तक्षेप कर रहे हैं। स्वाभाविक बात है कि 10 काम अगर आप करते हैं समाज को तोड़ने वाला, ठीक है, अगर एक काम अब कर दिए समाज को जोड़ने वाला, तो इंसान तो डरे हुआ है कि भाई ये काम जो ये काम कर रहा है, अच्छा ये भी काम ये बुरा ही मंशा से कर रहा होगा। ठीक है, तो आप उनका तो मंशा ही था एक, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थे? व्यापारी बन के आए थे, बिजनेस कर रहे थे। जो पर भी बिजनेस करेंगे तो वो आदमी तो केवल ओनली क्या करेगा? अपने प्रॉफिट के बारे में ही सोचेंगे। इसमें इसका जो प्रमुख कारण क्या हुआ? तो सामाजिक एवं धार्मिक कारण में प्रमुख हुआ क्या कि ईसाई मिशनरियों की सक्रियता हो गई। ईसाई मिशनरियों की भारत में अपना प्रचार प्रसार, ठीक है, अपने धर्म के प्रचार
प्रचार प्रसार करने की इजाज़त मिल गई। इससे क्या हुआ भारतीयों में, तो धर्म परिवर्तन का भय होने लगा कि हमको अपने धर्म से हटा करके और ये ईसाई मिशनरी जो ईसाई धर्म है उनमें परिवर्तित न कहीं कर दे। भारतीय परंपराओं में हस्तक्षेप की आशंका हो गई। अंग्रेजों द्वारा सामाजिक सुधारों को भी संदेह के बताए थे अभी कि 10 काम अगर बुरा कीजिएगा, अगर एक काम अच्छा भी कीजिएगा तो वहाँ का जो लोग है वो सोचेंगे कि ये भी काम ये बुरा ही मंशा से कर रहा होगा। जैसे विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 जैसे सुधार को कुछ रूढ़िवादी वर्गों ने धार्मिक हस्तक्षेप को माना। यही इसी फैक्टर पे ये शूट करता है कि एक अच्छा काम करे या 10 खराब काम करे। तो ये विधवा पुनर्विवाह तो बहुत ही अच्छा कानून था, बहुत ही समाज को समझ कि एक बहुत ही हाई लेवल का थिंकिंग देके जाता। देखिए, यह जरूरी नहीं कि सामाजिक सुधार गलत थे, लेकिन उस समय के लोगों में यह डर फैल गया था कि अंग्रेज भारतीय धर्म और संस्कृति को क्या समाप्त करना चाहते हैं, मतलब कि खत्म करना चाहते हैं। अब देखते हैं इमीडिएट काउज, मतलब तुरंत क्या कारण हुआ। तो 1857 की क्रांति के तत्काल कारण क्या हुआ, एनफील्ड राइफल के चर्बी लगे कारतूस, उसमें चर्बी लगा रहता था। देखिए, जैसे कि ये गोली हो गया, ये बुलेट हो गया मान लीजिए, तो इस पे जो आवरण बने होते थे, इस पे जो आवरण होता था इसका ढकने वाला, ये होते थे गाय एवं सुअर के चमड़ी से इसको कवरिंग किया जाता था। तो इनको क्या करना पड़ता था, सैनिकों को कारतूस दांत से फाड़ना पड़ता था। ठीक है, और ये तो सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी से बनी हुई थी। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र और सुअर मुसलमानों के लिए अपवित्र माना जाता था। इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिक भड़क उठे। भाई जान गया कि हमारे धर्म के साथ खेल रहा है। अब देखते हैं 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र और उनका कौन कौन नेता हुए। तो आइए शुरू करते हैं। दिल्ली से कौन लड़े थे, तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बख्त खान लड़ा था। ये प्रतिशोध लेने के लिए प्रतिशोध लेने के लिए लड़ रहे थे। कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपे लड़ रहे थे। नाना साहेब अपना पेंशन के लिए लड़ रहे थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल और झांसी से रानी लक्ष्मी बाई। ग्वालियर से कौन थे, ग्वालियर से भी रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। बिहार, आगरा और जगदीशपुर जगह जो आगरा में आती है, आगरा कहाँ पड़ता, आरा में आती है, आरा कहाँ पड़ता है, बिहार में। वहाँ से वीर कुंवर सिंह लड़ रहे थे। वीर कुंवर सिंह कितने आयु के थे, तो ये 80 वर्ष के आयु में अंग्रेजों को लोहे के चने चबा दिए दोस्त। बरेली से खान बहादुर खान लड़ रहे थे। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह लड़ रहे थे। और मेरठ से सैनिक विद्रोह प्रारंभ हो गया। और उस विद्रोह में जो पहला शहीद हुए ये हुए मंगल पांडे। बैरकपुर केंद्र कहाँ रहा, बैरकपुर में कौन थे, तो बैरकपुर में मंगल पांडे। ये क्या थे, सैनिक थे, सोल्जर थे। मंगल पांडे क्या हुए, तो पहला शहीद हो गए। ठीक है, पहला शहीद कौन हुए, तो मंगल पांडे लिखा ही हुआ है, मंगल पांडे पहला शहीद हो गया दोस्तों। अब जानते हैं कि मंगल पांडे के बारे में हम विस्तृत वर्णन जानते हैं। तो मंगल पांडे कहाँ के थे, तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। स्थान कहाँ था ये, तो बैरकपुर पश्चिम बंगाल। घटना कब हुई, तो 29 मार्च 1857 को।
और उनको फांसी दे दिया गया 8 अप्रैल 1857 को। 29 मार्च, 2 दिन इधर और 7 दिन इधर, 9 दिन बाद इनको फांसी दे दिया गया, क्योंकि उन्होंने क्या किया, सीधा गोली मार दिया। ठीक है, अंग्रेजी का जो वो लीडर था साथ, उनको सीधा ये गोली मार दिया। महत्व क्या हुआ कि 1857 की क्रांति के पहले शहीद के रूप में हम मंगल पांडे को याद करते हैं। मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में अंग्रेज अधिकारी पर क्या बोल दिया, हमला बोल दिया। यह घटना 1857 क्रांति की शुरुआती संकेत बनी। अब देखते हैं बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर का पूरा नाम है बहादुर शाह द्वितीय। ये मुगल वंश के शासक थे। इनका भूमिका तो 1857 की क्रांति के प्रतीकात्मक, हम बोले थे कि एकदम प्रतिशोध लेने के लिए लड़े हुए थे। भाई इनके साथ में राजा रजवाड़ा वाला आदमी है, और उनको जब संधि किया अंग्रेज, तो उनको 18 जो संधि के बाद में लाल किला से बोलो कि तुमको निकलना पड़ेगा अपने लाल किला, ठीक है, लाल किला से निकलना पड़ेगा, अपने जो उत्तराधिकारी होगा उन सबको लेकर के भागो। उनके मन में काफ़ी ज़्यादा रोष आया कि घर हमारा और जीत तुम्हारा, मतलब कि घर मेरा है और शासन तुम्हारा चलेगा, बोलती करती तुम्हारा चलेगा। इससे उनको मन में काफ़ी ज़्यादा प्रतिशोध की भावना उत्पन्न हुई। ये कहाँ से थे, लड़ रहे थे, तो ये दिल्ली से। गिरफ्तारी, हुमायूं के मकबरे से उनको गिरफ्तार किया गया और उनको रंगून भेज दिया गया। ठीक है, रंगून म्यांमार। मृत्यु कब हुई, तो 1862 में रंगून में इनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, बहादुर शाह जफर 10 मई 1857 को मेरठ से क्या हो गया, विद्रोह की बिगुल बज गया। विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचे, बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया। ठीक है, स्वाभाविक बात है भाई, कोई भी सैनिक को लीडर चाहिए एक ना, नहीं चाहिएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। तो एक वहाँ पे शासक भी था और उनको विद्रोह का तो मन में लेने का मन ही था कि नहीं, जब भी हमको मौका मिलेगा अंग्रेज को हम ही बताएंगे कि हम क्या है। वे वास्तविक सैन्य नेता नहीं थे, लेकिन उनकी उपस्थिति ने विद्रोह की वैधता देगा ही ना। एक राजा है और उनको विद्रोह में शामिल करके, और विद्रोह में शामिल हो गए, देना ही था। अब देखते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। हाँ, वो झांसी की लीडर थी। इनका वास्तविक नाम क्या है, तो इनका वास्तविक नाम मणिकर्णिका है। उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से, किससे हुआ था, गंगाधर राव से हुआ था। उनका दत्तक पुत्र दामोदर राव, ठीक है, ये अपने दत्तक पुत्र के लिए लड़ने चल दी थी। और केंद्र कहाँ था, तो झांसी। और अंग्रेज किनसे इनका सामना हुआ, तो अंग्रेज ह्यूज रोज से इनका सामना हुआ, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से। इनकी मृत्यु 18 जून 1857 के ग्वालियर के पास हो गई थी। हीरोज को भी मानना पड़ा था कि कोई अगर झांसी की रानी में एक मर्द की तरफ महिला अगर लड़ी थी तो ये थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति के सबसे वीर महिला नेता थी। हाँ, अंग्रेजों ने हड़प नीति के तहत झांसी को अपने राज्य में मिला लिया था। ये डलहौजी का नीति था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, पुत्र नहीं तो राज हमारा। लेकिन उनका पुत्र तो था, दत्तक पुत्र ले रखा था, किसको, दामोदर राव को दत्तक पुत्र लेके रखा था। इनका झांसी की रानी ने इनका विरोध किया, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा। हाँ, और उसका कथन था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मेरा जो झांसी है क्षेत्र ये नहीं दूंगी। इनके लिए इन्होंने लड़ा। नाना साहब को देखते हैं, ये कानपुर से लड़े हुए थे। इनका वास्तविक नाम क्या है, धोंदू पंत। नाना साहब का वास्तविक नाम याद रखिएगा, पूछता है, धोंदू पंत है। इनके पिता का नाम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। दत्तक पुत्र मतलब कि गोद लिया गया पुत्र। हाँ, गोद लिया गया पुत्र को दत्तक पुत्र कहा जाता था। केंद्र रहा है इनका कानपुर। सहयोगी थे तात्या टोपे और अजीमुल्ला खान, ये दोनों धोंदू पंत जिसे कहते हैं नाना साहब, उनको हेल्प कर रहे थे। कारण क्या था लड़ने का भाई,
लड़ने का उद्देश्य कोई राष्ट्रीय लेवल पर नहीं था, पूरा देश को मतलब कि खून चूस रहा है अंग्रेज तो चलो लड़ लेते हैं, ऐसा नहीं था। इनका अपना पेंशन बंद हो गया, तो पेंशन के लिए ये मुख्य रूप से लड़े थे। सब अपने अपने कारण से अपना अपना राग अलाप रहे थे। नाना साहेब कानपुर में विद्रोह के प्रमुख नेता हुए। अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद नाना साहेब ने क्या कर दिया, पेंशन बंद कर दिया। नाना साहब ने कहा तुम मेरा पेंशन बंद करेगा, ठीक है, मौका मिलेगा तो तुमको हम दिखा देंगे। इसी कारण से अंग्रेज से उन्होंने लड़े। अब आते हैं बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल लखनऊ से लड़ रही थी। कहाँ से? लखनऊ से। लखनऊ नवाबों का शहर। संबंध था अवध के नवाब वाजिद अली शाह। हाँ, अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, इनकी ये बेगम थी। बेगम, बेगम मतलब वाइफ, इनकी वाइफ थी। इनका जो क्षेत्र रहा है लड़ने का, ये है लखनऊ। पुत्र बर्जिस कादर। पुत्र कौन था? लखनऊ का बर्जिस कादर था। देख रहे हैं ना, यहाँ लखनऊ में जो मिस गवर्नेंस, मिस गवर्नेंस मतलब कि कुशासन, कुशासन के आधार पर जो उनको जो मिला लिया था अपने में अवध को, तो वहाँ पे तो भाई लखनऊ में तो उनका वो था, क्या कहते हैं उसको, उसके पास पुत्र था, लेकिन उसके बाद भी तो अंग्रेज को मौका चाहिए, किसी प्रकार से मिलाना का उनका था, तो उन्होंने कुशासन के आधार पर इसको मिला लिया। विरोध अवध के विलय के खिलाफ। स्वाभाविक बात है भाई, आपने नियम बनाया कि जिसका पुत्र नहीं होगा उनको मिलाएंगे, लेकिन इनको तो पुत्र था, इसके बाद भी उनको हड़प लिया गया। इनका अंतिम समय जो बीता ये नेपाल में जाकर के शरण ले लिया बेगम हजरत महल ने। 1856 में अंग्रेज ने अवध का विलय कर लिया। कब कर लिया अंग्रेज ने विलय? 1856 में अंग्रेज ने विलय कर लिया। नवाब वाजिद अली शाह को हटाने के बाद बेगम हजरत महल ने लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाया और उसको लीड किया। किसके लिए? अपने पुत्र ब्रिजेश कादर को अवध के शासक बनाने खातिर। अब देखते हैं कुंवर सिंह, बिहार के लाल, ठीक है, बिहार के लीडर कुंवर सिंह। उन्होंने 80 वर्ष की अवस्था में लड़ाई लड़ा। दोस्तों कहाँ से थे? तो जगदीशपुर बिहार से। केंद्र रहा है आरा जगदीशपुर। लगभग 80 वर्ष की अवस्था में देख रहे हैं उन्होंने वीरता की लड़ाई लड़ी। उपाधि बिहार का वीर नेता, बिहार का वीर नेता। भाई है अमर सिंह, अमर सिंह, ठीक है, कुंवर सिंह और अमर सिंह। देखिए कुंवर सिंह और अमर सिंह इनका भाई है। मृत्यु 1858 में हो गई, मतलब युद्ध लड़े वो बढ़िया से। इनका जो कुंवर सिंह बिहार के 1857 क्रांति के प्रमुख नेता थे। 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने युद्ध किया और आगरा और जगदीशपुर में उन्होंने अंग्रेजों को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया। तात्या टोपे, तात्या टोपे क्या था? मिलिट्री लीडर था। हाँ, ये एक सेनापति था। वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग। वे कानपुर और ग्वालियर से लड़ रहे थे, कानपुर और ग्वालियर से। सहयोगी नाना साहेब के रहे और रानी लक्ष्मीबाई के ये सहयोगी रहे। कौन? रामचंद्र पांडुरंग, जिसे तात्या टोपे के नाम से हम लोग जानते हैं। इनका जो फेमस जो विशेषता था युद्ध करने का, ये था गुरिल्ला युद्ध। गुरिल्ला युद्ध मतलब छापामार युद्ध। गिरफ्तारी हुई विश्वासघात से और मृत्यु हो गई 1859 में। 1858 मतलब लड़ाई भी लड़े और तब को हेल्प किए और उनको फांसी दे दिया गया। अब देखते हैं तात्या टोपे की भूमिका क्या कर रही। 1857 की क्रांति में सैन्य नेता थे, मतलब कि सैन्य का लीडर था। उन्होंने कानपुर, ग्वालियर, मध्य भारत में अंग्रेजों के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किए और गुरिल्ला युद्ध लड़े। अन्य प्रमुख नेताओं को हम लोग देख लेते हैं। तो वक्त खान कहाँ से लड़ रहे थे? दिल्ली से। इनको याद रखिएगा दोस्तों, ये मैचिंग से भी, किससे? मैचिंग से भी क्वेश्चन पूछ लेगा आपको।
और वन लाइनर में भी पूछ लेगा। कारण और कथन में भी असाइनमेंट, कारण और कथन में भी असाइनमेंट एंड रीजन में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इनको याद रखिए। खान बहादुर खान कहाँ से लड़ रहे थे? बरेली से। मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद से। अजीमुल्ला खान कानपुर से। और राव साहेब भी कानपुर से लड़ रहे थे। अमर सिंह बिहार से, ये कुंवर सिंह के भाई थे। अली बहादुर द्वितीय बांदा से, कहाँ से लड़ रहे थे? बांदा से लड़ रहे थे। अब देखते हैं कि 1857 की क्रांति के असफलता के क्या क्या प्रमुख कारण रहे। तो इसमें क्या था? नेतृत्व की कमी थी। मतलब सब क्या कर रहे थे? अपना अपना अलग अलग आलाप मतलब कि राग बजा रहे थे। नेतृत्व था ही नहीं। कोई आदमी अपने पेंशन के लिए लड़ रहे थे, तो कोई आदमी अपना दत्तक पुत्र के लिए लड़ रहे थे, तो कोई आदमी उनके साथ जो प्रतिशोध किया गया इसके लिए लड़ रहे थे। मतलब कि देश के लिए जो कंट्री जो था कंट्री के लिए कोई आदमी लड़ रहे नहीं थे। तो स्वाभाविक बात है कि जब आप पूरे देश के लिए लड़िएगा तो एक विशेष क्षेत्र से, जैसे कि मतलब मान लीजिए कि मेरा ये झांसी क्षेत्र है, तो हम केवल झांसी के लिए लड़ रहे हैं भाई, ठीक है। ये अवध है तो हम अवध के लिए लड़ रहे हैं। तो ऐसा ही सब मतलब कि अपने अपने के लिए लड़ रहा था। कोई विशेष इस पर लीडरशिप की कमी थी। संगठन का अभाव, सब असंगठित होकर लड़ रहे थे। मतलब कि मान ले कि यहाँ से कोई युद्ध अगर हो गया भी कि यहाँ से थोड़ा सा ठंडा पड़ रहा है, तो यहाँ का कुछ सोल्जर यहाँ मदद करे तब ना जा करके मतलब कि इसको आप बीट कर पाइएगा। यहाँ पे बीट करिए, मान ले कि यहाँ पे युद्ध हो रहा है मान लीजिए, तब ना ये दोनों कुछ ना कुछ सैनिक हेल्प करता है, संगठित होकर युद्ध करता है, तो यहाँ से भी उसको जीत मिल जाता। सीमित क्षेत्र था। क्रांति केवल, ये जो क्रांति हुई ये केवल नॉर्थ इंडिया में लड़ा गया। साउथ में कोई रूप से, जैसे कि पंजाब क्षेत्र में नहीं लड़ा गया। साउथ इंडिया में भी ये सक्रिय नहीं रहे। और चौथा जो कारण रहा ये है आधुनिक हथियार की कमी। विद्रोहियों के पास पुराने हथियार थे, मतलब जो इंडियंस लड़ रहे थे, जो सैनिक लड़ रहे थे, उनके पास पुराने हथियार थे। लेकिन अंग्रेजों के पास आधुनिक बंदूकें थे, तोपें थे और बेहतर सैन्य प्रशिक्षण भी था। इन सब ने थोड़ा सा लीड करने की कोशिश किया। भारतीय शासकों का समर्थन नहीं मिला, जैसे कि कई भारतीय राजाओं और रियासतों ने अंग्रेज का साथ दिया, जैसे कि सिंधिया, होलकर, पटियाला आदि ने अंग्रेज की सहायता की, ठीक है, अंग्रेज की सहायता की। उनको जबकि भारत तक करना चाहिए, अंग्रेज की सहायता की। संचार और संसाधनों की कमी हो गई, जैसे अंग्रेज के पास में रेल थे, डाक था, तार एवं बेहतर संचार व्यवस्था थी। लेकिन जो हमारे इंडियंस थे इनके पास में तो सब कुछ का व्यवस्था बिल्कुल शून्य के बराबर कर दिया। तो एक पूरा जो युद्ध चल रहा था इधर, इस युद्ध में लिंकअप होने की मतलब कि लीडिंग का कोई काम, एक दूसरे से जुड़ पाने का, कोई यहाँ लड़ रहा है तो भाई यहीं लड़ रहा है, ये इधर क्या हो रहा है ऐसा कोई पता ही नहीं है, ये यहाँ लड़ रहा है तो भाई यहाँ क्या हो रहा है कुछ पता नहीं, क्योंकि ये सारी व्यवस्थाएं उन्होंने उसको बैन कर दिया था और अपने लिए ही इस्तेमाल कर रहा था। स्पष्ट राष्ट्रीय उद्देश्य का अभाव, कोई नेशनल लेवल पर मोटिव नहीं था, ठीक है। नेशनल लेवल पर हमको कुछ करना है, मान लीजिए राष्ट्रीय स्तर पर कुछ करना है, इसका कोई मोटिव नहीं था, राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं था। अंग्रेजों की कूटनीति क्या क्या रही? अंग्रेजों की कूटनीति रही कि अंग्रेजों ने कुछ भारतीय समूहों को अपने पक्ष में रखा, देखे थे, जैसे कि सिंधिया हो गया, ये सब कुछ हुए, ये सब क्या क्या अपने पक्ष में रखा। विद्रोहियों को अलग थलग कर दिया, विद्रोहियों क्या कर दिया? अलग थलग कर दिया। इनका परिणाम क्या हुआ? तो 1857 के क्रांति के बाद कंपनी रूल मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की रूल समाप्त हो गई और क्राउन रूल मतलब कि महारानी की रूल चालू हो गई। प्रमुख कानून जो बने ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1858 बनी। इसके द्वारा भारत का शासन सीधे मतलब कि डायरेक्ट अब किसके पास में चला गया? क्राउन के अधीन, मतलब ब्रिटिश क्राउन मतलब ब्रिटिश के राजा रजवाड़े थे
उनके अधीन ये चला गया। रिजल्ट देखते हैं तो भारत में 1858 के बाद हाँ ब्रिटिश क्राउन की शासन शुरू हो गई। बदलाव हो गया क्या, तो कंपनी का जो शासन हो गया समाप्त हो गया। ब्रिटिश संसद जो था, ब्रिटिश पार्लियामेंट, इनका इस पर नियंत्रण बढ़ा। भारत सचिव का पद बनाया गया, इनको याद रखिएगा, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ क्या, इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के लिए एक पद का निर्माण किया गया 1858 के एक्ट के द्वारा। गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। इसी क्रम में जो पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग एवं अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय, इसको याद रखिएगा, अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग के ही समय में 1857 की क्रांति चल रही थी और 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, तो उसी के थ्रू जो वहाँ पर जो गवर्नर जनरल चल रहे थे उनको नाम चेंज करके वायसराय कर दिया। 1 नवंबर 1858 को रानी विक्टोरिया की घोषणा हुई। क्या घोषणा हुई, तो भारतीय रियासतों के अधिकार की रक्षा की आश्वासन मिली कि जैसे कि जिसको बायोलॉजिकल जो सन नहीं था उनको मतलब कि हड़प लिए, जिसके पास सन भी था बायोलॉजिकल जैसे कि अवध, तो इनको कुशासन के आधार पर हड़प लिए। तो इन सभी को बोला कि रुकिए हम आपकी मतलब कि रक्षा करेंगे, आपको हम दिला देंगे। ये आश्वासन दिया, झूठी आश्वासन। धार्मिक मामलों में अंग्रेज ने न हस्तक्षेप करने की नीति अपनाई, जैसे धर्म के रूप में, जैसे कि उनको सोल्जर को क्या विदेश भेजना, ये भी एक धार्मिक हस्तक्षेप था। हाँ, उस समय में दाढ़ी टोपी सबको काटना पड़ता था सैनिक में आने के लिए, तो इस रूप से धर्म को उपेक्षा किया जाता था। तो इनको एक संतावना दिया कि भाई आपके धर्म में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। भारतीयों को सरकारी नौकरियों में अवसर देने की बात कहें कि हम आपको सरकारी नौकरी भी देंगे। हड़प नीति को समाप्त किया गया, ठीक है। डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स चलाया। क्या चलाया, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स मतलब क्या होता है, गोद होता है, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स चलाया, तो उनको समाप्त कर दिया गया। भारतीय प्रजा के साथ न्याय करने की, देख लीजिए कितनी बड़ी बात, आपके साथ हम न्याय करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अंग्रेजों ने भारतीय सेना क्या किया, रीऑर्गेनाइज कर दिया, मतलब कि पूर्ण गठन कर दिया। भारतीय सैनिकों की संख्या घटाई गई, देख लीजिए कितना फायदा हुआ। इसके बाद क्या क्या किया, भारतीय जो सैनिक थे इनको घटा दिया गया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दिया गया। डर गया इतना ज़्यादा ना अंग्रेज भाषा क्या कहना है। तोपखाना अधिकतर अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया और सेना में जाति, धर्म, क्षेत्र के आधार पर विभाजन की नीति अपनाई, मतलब कि अब डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेज ने इस पर उतर गया। फूट डालो और राज करो की नीति पर इन्होंने उतर गया। भारतीय राष्ट्रवाद को प्रेरणा, इससे पूरा इंडिया तो जान ही गया कि क्या क्या हुआ, तो इससे क्या क्या प्रेरणा की। भले ही मतलब कि 1857 की क्रांति असफल रही हो, हम लोग सफल नहीं हो पाए, लेकिन इससे भारतीयों में स्वतंत्रता की भावना को मजबूत किया कि अगर हम लोग सभी यही एक गट्ठर वाला कहानी सुना है ना, कि एक लकड़ी को आसानी से तोड़ा जा सकता है लेकिन लकड़ियों की समूह को तोड़ना मुश्किल है। तो ये क्या हुआ, ये सारी बात यहाँ पर जैसे कि झांसी हो गया, अवध हो गया, हाँ, इन सभी क्षेत्र में जो राजे रजवाड़े लड़ रहे थे, सबका अलग अलग जो आलाप था, अलग अलग बिन था, इन सब ने सोचा कि सभी मिल करके, सभी आदमी मिल करके जो युद्ध लड़ेंगे, हाँ, लड़ाई लड़ेंगे, तो क्या होगा, आसानी से हम लोग जीत सकते हैं। तो एक भावना क्या हुई, स्ट्रांग हो गई। और आगे जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए, इनका बैकबोन, ठीक है, पृष्ठभूमि जिसे कहते हैं, पृष्ठभूमि
तैयार हो गया दोस्तों। अब देख लीजिए एक बार फिर से, दिल्ली से लड़े थे बहादुर शाह जफर, जो मुगल प्रतीक के रूप में, कौन, मुगल प्रतीकात्मक लड़ाई लड़े थे बहादुर शाह जफर। कानपुर से नाना साहेब, पेंशन बंद, इसीलिए लड़ाई लड़े। बेगम हजरत महल क्यों लड़ रहे थे लखनऊ से, तो अवध का विलय कर लिया भाई। इसका तो एकदम दिख रहा था कि पूरा अन्याय सबके साथ किया, लेकिन इसके साथ होता है ना, महा अन्याय कर दिया। तो भाई इसका दत्तक पुत्र था, इसके बाद कुशासन क्या था, तो इसको हड़प लिया। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई लड़े, इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका थी। इनको जो सताया गया ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। कुंवर सिंह जो आरा से, जगदीशपुर से लड़े थे, बिहार से, ये 80 वर्ष के अवस्था में लड़े थे। ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे लड़े थे। तात्या टोपे क्या था, लीडर था, मतलब सैनिक, सोल्जर का लीडर था। ये संघर्ष किए। और बरेली, इनका अंतिम संघर्ष था, इसके बाद 1859 में इनका मृत्यु हो गई। बरेली से खान बहादुर खान लड़े थे, हाँ, रुहेलखंड। और फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला शाह लड़े थे। धार्मिक सैनिक नेतृत्व, ठीक है, धार्मिक सैनिक नेतृत्व के रूप में इनको याद किया जाता है। बैरकपुर से मंगल पांडे, जो 1857 की क्रांति में शहीद माना जाता है, यह है मंगल पांडे, ये पहला शहीद हुए। मेरठ में सैनिक क्रांति की शुरुआत मेरठ में हुई थी। अब देख लेते हैं सुपरफास्ट रिवीजन के तहत फटाफट। 1857 क्रांति 10 मई 1857 मेरठ से हुई। पहला शहीद मंगल पांडे की रेजिमेंट कितना थी, तो 34 में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। और मंगल पांडे की घटना तो बैरकपुर से शुरू हुई थी। तात्कालीन कारण चर्बी वाले कारतूस, समझ ही रहे थे कि क्या चीज़ से बना हुआ था। राइफल, इनफील्ड राइफल। दिल्ली के नेता थे बहादुर शाह जफर। कानपुर के नेता थे नाना साहेब। नाना साहेब का वास्तविक नाम दोंदूपंत था। लखनऊ के नेता बेगम हजरत महल। झांसी के जनता थे लक्ष्मी बाई, और उसका बचपन का नाम क्या था, मणिकर्णिका, वास्तविक नाम। बिहार के नेता कुंवर सिंह थे। 80 वर्ष के आयु में अंग्रेज को लोहे के चैलेंज चबा दिए। उनका क्षेत्र था जगदीशपुर। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग। इनका जो युद्ध शैली थी, ये गोरिल्ला युद्ध शैली थी, शिवाजी वाला युद्ध शैली। 1857 के बाद कंपनी रूल क्या हो गया, समाप्त हो गया, और भारत शासन अधिनियम 1858 लगा। इसमें सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की पोस्ट क्रिएट किया गया। रानी विक्टोरिया की घोषणा 1 नवंबर 1858 को आया। पहला जो वायसराय हुए लॉर्ड कैनिंग था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय या जफर था, अंतिम मुगल सम्राट। बहादुर शाह जफर को निर्वासित कहाँ कर दिया, रंगून, कहाँ पे, म्यांमार में। 1857 को अंग्रेजों ने कहा क्या, सिपाही म्यूटिनी, बल्कि इसमें सभी आदमी, जमींदार, रजवाड़े, सभी आदमी जुड़े हुए थे। 1857 की क्रांतियों ने कहा क्या, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, वेडे सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता की संग्राम कहा था। इनको एकदम एक लाइन में समझ लीजिए। कारण क्या था, तो राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक, धार्मिक और चर्बी वाले कारतूस। राजनीतिक रूप से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तरह से उनको गोद लिया गया, इसके प्रति रोष बना। आर्थिक रूप से क्या कहते, कॉटेज इंडस्ट्री बर्बाद कर दिया। यहाँ से मतलब कि ब्रिटेन में जो इंडियन जो गुड्स थे उस पर हाई लेवल का टैक्स लगाया गया, जिससे वहाँ पर सामान बिक्री महंगा हो गया। इसी कारण सामान वहाँ पर बिक नहीं सका। अंग्रेज क्या करते थे, तो इंडिया में लाकर के अपना मशीनी सामान बेचते रहते थे। सैनिक में बहुत भेदभाव किया गया, मतलब कि उसको पदोन्नति में, उनके साथ व्यवहार में, उनके साथ वेतन में काफ़ी ज़्यादा भेदभाव करते थे। धार्मिक रूप से कि भाई सैनिक को विदेश भेज देता था। हाँ, वहाँ पर था कि मतलब कि अभी विधवा पूर्ण विवाह को लेकर के वो लोग वहाँ पे जो उस समय चल रहा था कि विधवा पूर्ण विवाह नहीं करवाना है, तो उस समय भी करवाए, तो वो अच्छा कानून था। परंतु उसके बाद भी ये लोग धार्मिक तो भावना पहुँचेगा ही ना। चर्बी वाले कारतूस, तो उसमें गाय और सुअर का मांस, तो इनके कारण में ये सब कारण था। इनकी शुरुआत मेरठ 10 मई 1857 से हुई। प्रतीकात्मक जो युद्ध किए बहादुर शाह जफर। पहला शहीद मंगल पांडे हुए। वीरांगना हुई रानी लक्ष्मीबाई। और बिहार के जो नेता थे कुंवर सिंह, जो आरा से लड़े थे जगदीशपुर से। परिणाम क्या हुआ, तो कंपनी शासन समाप्त हुई और क्राउन शासन शुरू हो गई। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए और चैनल को देखने के लिए।
अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।